आज के इस आध्यात्मिक वीडियो में हम बात करेंगे चक्रा, मेडिटेशन, कुंडलिनी। अक्सर हर साधक या सुनने वाला चक्रा, मेडिटेशन, कुंडली के बारे में ज़रूर कभी न कभी सोचता होता है। तीनों सेंटेंस अलग अलग है, शब्दों से अलंकृत हैं, परंतु कहीं न कहीं इन तीनों के समावेश ही कुंडलिनी जागृत या चक्रा जागृत पे काम करता है। आप चक्रा कैसे जागृत कर सकते हैं? चक्रा जागृत करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी जागृत व्यक्ति के पास जाइए, उसकी ऑरा मंडल इतनी हाई होनी चाहिए कि वो उसके सानिध्य में बैठने से, उसका सत्संग करने से आपके चक्रों में एक्टिविटी होती शुरू हो जाती है। दूसरा, आप अपने चक्रों की जागृति के लिए उन स्थानों पे जाइए जहाँ जो स्थान स्वतः से ही पूर्व से ऊर्जावान हो, जैसे कोई मंदिर, तीर्थ का क्षेत्र, विशेष प्रकार के पर्वत, जहाँ पे जाते ही चक्रों की जागृति शुरू हो जाती है। तीसरा, कुछ ऐसे मंत्र जाप हैं जिनको आप स्वतः ही सिर्फ बिना गुरु के ही मंत्र जाप करना शुरू कर दे तो आपकी चक्र जागृतियाँ शुरू हो जाती हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा चक्र कितना परत का खुला है, क्या है, कितना % खुला। ऐसा कुछ नहीं होता है। चक्र जब जागृत होगा तब पूर्णतः जागृत होगा, 1%, 2%, 10% नहीं होता है। ठीक है, तो ये है। और चक्रों पे मलिनता नहीं होती है। हाँ, आपके अगर कर्मा अच्छे नहीं हैं या आपके ऊपर कुछ ग्रह बाधा है, कुछ ऊपरी बाधा है, तो आप चक्रों के एनर्जी को महसूस नहीं कर पाएंगे। और चक्र कभी मलिन नहीं होते। चक्रों की एक्टिविटी सदैव बनी रहती है। जितना ज़्यादा आप ध्यान, साधना, तपस्या करेंगे उतने ज़्यादा ही चक्र एक्टिव होंगे और उनकी सक्रियता अपने बॉडी पे आप महसूस कर पाएंगे। परंतु ये तो बात भाई चक्रों की एक्टिव करने के 2-3 सूक्ष्म और सरल विधि। परंतु ये मित्र जान जाए कि चक्रों की जागृति के बाद उनकी ऊर्जाओं को संभालना बहुत ही मुश्किल बात होता है, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व में सामान्य मनुष्यों के चक्र तो सबके बॉडी में होते हैं, पर उसे एक्टिव करना होता है। यदि आपने उसे एक्टिव कर लिया, सक्रियता उसे दे दी और उसके अंदर ऊर्जाएं आने जाने लगी, तो उसे बैलेंस करना, उसकी सुरक्षा करना काफ़ी कठिन होता है। सामान्य व्यक्ति जहाँ पे कहीं भी घूम खा आनंद ले सकता है, चक्र जागृत व्यक्ति उनका लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी ऑरा मंडल जब वो बाहर की दुनिया में जाएगा, वहाँ पे एक्टिविटी करेगा, तो वहाँ की नेगेटिविटी उसके शरीर में समाहित होने लगेगी। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके घर में हो, मुख्य द्वार न लगे हो, तो कोई भी अनैच्छिक चीज़ें भीतर घुस सकती हैं। इसलिए मुख्य द्वार भी बंद होना चाहिए, छोटे घर भी बंद होने चाहिए, गर्भगृह भी बंद होने चाहिए। तब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके शरीर के चक्रों में 7 परत की ऊर्जाएं लगी हुई हैं जो आपके द्वार को बंद करके रखती हैं। उनके बंद होने मात्र से आप सुरक्षित रहते हैं, परंतु कुछ विशेष एक्टिविटी शरीर में नहीं होती है, जिसे आप बोलते हैं हमारा भी कुंडलिनी नहीं जगा है, हमारा चक्रा नहीं जगा है, हमारा ये नहीं हुआ है, हमारा वो नहीं हुआ है। परंतु मित्र, नहीं हुआ है इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। हो जाने के बाद समस्या होती है उन द्वार के खोलने के बाद। यदि उस द्वार का कोई प्रहरी नहीं है तो अनैच्छिक चीज़ें जो होती हैं आपके शरीर में समाहित होने लगती हैं और उनसे आपके शरीर पे, शरीर के ऑरा मंडल पे तरह तरह की बाधाएं होनी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए विक्षिप्तता की अवस्था, चीखना, चिल्लाना, ऐसे चीज़ों को दिखाई देना जो असल में होती नहीं है, क्योंकि वो पराशक्तियाँ होती हैं, आपके अरामान मस्तिष्क पे हावी हो जाती हैं। तो चक्र जागृति कर रहे हैं तो योग्य गुरु होना चाहिए जो उनकी ऊर्जाओं को बैलेंस कर पाए, उन्हें सही ढंग से कितने लेवल तक ले जाना है, कैसे ले जाना है, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। यदि चक्र जागृति आप करना चाहते हैं, जैसे शुरू में हमने बताया कि 2-3 विधियां हैं, स्वतः ही चक्र जागृत हो जाता है और एक्टिविटी होने लगती है, परंतु उस एक्टिविटी में बहुत सारे घातक परिणाम होते हैं, जिसमें आपका पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है।
10 साल 20 साल लोगों की पागलपन विषिप्तता की अवस्था में जागृत हो जाती है। लोग मेडिसिन खाते हैं, मेंटल का मेडिसिन खाने लगते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होते, क्योंकि उनका चक्रा जो ऑरा मंडल है वो परत खुल चुका हुआ है। तो जब तक आपको परतों का ज्ञान ना हो, अपने ऑरा मंडल का ज्ञान ना हो और योग्य व्यक्ति आपके शरीर का प्रहरी ना हो, अर्थात कोई गुरु ना हो जो आपके चक्रों की ऊर्जाओं को बैलेंस कर पाए, आने वाले नकारात्मक चीज़ों से आपको बचा पाए, तब तक आपको चक्र साधना नहीं करनी चाहिए। उसी को चक्र साधना, कुंडलिनी और तरह तरह के नामों से बताया जाता है। मुख्यतः उन्हीं 7 चक्रों पे सारी एनर्जी काम करती है। तो यदि आप चाहते हैं आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, इस संसार परमात्मा की बनाए हुए सृष्टि का आनंद लें और संपूर्ण लाभ को उठाएं, तो चक्र साधना में योग्य जब तक ना हो तब तक ना करें, योग्य गुरु ना मिले तो तब तक ना करें, और गुरु का संरक्षण जब तक ना हो, गुरु की खुद की हामी ना हो, आप चक्र साधना करो मैं आपका प्रहरी बनूंगा, तब तक बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।